नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले जो वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो HD 02 जो बीए फर्स्ट ईयर या फिर जो एडिशनल कर रहा है तो उनके लिए जो हिंदी साहित्य का जो पेपर सेकंड पेपर रहने वाला है उसके बारे में बात करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहने वाले लगभग इसमें से आपको जो पेपर आपको वैसे भी 50% अटेंड करना रहता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आपके पार्ट ए में जो आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक शब्द के या फिर जो आपके 30 शब्दों की रहती है जो लिमिट, वो तो इसमें से ही आपको रहने वाला, उसके मैं आंसर भी आपको बताते चलूँगा और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, उसमें से ही मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से आज जुड़े और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे वो भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपका जो टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटे का टाइमिंग रहने वाला है। पार्ट ए में 8 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में भी 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने ऑलरेडी उसके भी आप वीडियो डाल रखा है, आप सर्च करेंगे HD 02 और लास्ट में लिख देंगे लर्न विथ के 4, तो आपके सामने जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपके सामने आ जाएगा। अपन इस वीडियो में बात करना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किस प्रकार से रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें पार्ट ए के जो 60 क्वेश्चन मैं आपको देखा दूँ उसमें से आपको देखने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप वीडियो जो एग्ज़ाम देने के बाद में पेपर जो PDF वो भी बनाकर भेज दें और अपना पेपर होने के बाद में रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का उन्मेष कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम किसमें प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी भाषा। दूसरा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण कृति किस भाषा में उपलब्ध हैं। इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा अवधी भाषा में या फिर बोले तो बनारसी में, बनारसी या फिर अवधी भाषा में। अवधी भाषा कर दीजिए, वो भी सही है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका कि नवरत्न सटीक किसकी रचना है। नवरत्न सटीक किसकी रचना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी। मैं नोट भी करवा लेता हूँ ना, गोस्वामी विठलनाथ है ना, विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ की रचना है नवरत्न सटीक। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कौन सा है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 19वीं ईस्वी। सरस्वती प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ना। पांचवा क्वेश्चन है कि नई कहानी के प्रतिमान ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप ज़रूर देखें ताकि जो भी इसमें आपकी हेल्प हो सके। बाकी मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता लेकिन मैंने देखा सॉल्यूशन भी इसमें साथ में करवाए तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें का हो गया नामवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों के नाम बताने आपको, तो इसमें हो जाएगा उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा। उसने कहा था आपने कहानी जो 11th या फिर 12th में भी आपने सुनी होगी, उसने कहा था, उसने कहा था। और सेकंड आपकी हो जाएगी सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा है ना। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है महानगरी जीवन में संबंध कहानीदार के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे। महानगरीय जीवन से संबंध कहानीदार के प्रमुख कहानीकार के आपको नाम बताने, तो इसमें हो जाएंगे आपके कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और अमरकांत धर्मवीर भारती। ये भी मैं नोट करवा लेता हूँ, वीडियो थोड़ा इस बार लंबा रहेगा लेकिन चलो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसका आपका सही हो जाएगा राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। और एक हो जाएगा मोहन राकेश, अमरकांत धर्मवीर भारती। आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए ना, अमरकांत धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो
किसी किसी सीमा जो आपके 30 शब्द तक और किसी की 1 तक। तो 8वां क्वेश्चन आपका, कहानी आंदोलन पश्चिम के किस आंदोलन का रूपांतरण है? कहानी आंदोलन किस कहानी का जो आपका रूपांतरण है? तो इसमें हो जाएगा एंटी स्टोरी। एंटी स्टोरी, एंटी स्टोरी का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी आप किसे मानते हैं? हिंदी की प्रथम कहानी आप किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? इसका आपको कारण बताना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये आपकी पहली कहानी हो जाएगी, टोकरी भर मिट्टी। अब क्यों मानते हैं इसका आपको भी आंसर साथ में देना है। तो इसका आप आंसर कर लेंगे कहानी तत्व एवं मौलिकता के कारण। कहानी तत्व एवं मौलिकता के कारण। कहानी तत्व वो मौलिकता, मौलिकता के कारण, ये आपको कर देना। अगला क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? पहला उपन्यास कौन सा था उसको बताना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, भूले बसेरे चित्र हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आते हैं? यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें संभावना पूरी रहती है कि आ जाती है। जो विधा के अंतर्गत वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। जो भूले बसेरे चित्र जो गद्य किस विधा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास में। अगला है, हिंदी उपन्यास बदलते प्रतिमान ग्रंथ किस लेखक का है? 12 क्वेश्चन, जो हिंदी उपन्यास बदलते प्रतिमान की जो आपके लेखक का नाम बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर। डॉक्टर लक्ष्मी सागर। अगला क्वेश्चन है 12 हो गए। 13 क्वेश्चन है, जैनेन्द्र हिंदी उपन्यास किस धारा के लेखक थे? तो इसका हो जाएगा यथार्थवादी धारा। यथार्थवादी धारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास हिंदी उपन्यास की धुरी कहलाता है? 14 क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपन्यास हिंदी उपन्यास की धुरी कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन सा उपन्यासकार हिंदी उपन्यास की धुरी कहलाता है और इससे जो कलम का सिपाही भी कहते हैं? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, रोचक संक्षिप्त संवाद किस विधा के होता है? विधा में पूछा वापस ये भी। तो इसकी हो जाएगा आपकी कहानी विधा में। 16 क्वेश्चन है, पात्रों की अधिक संख्या किस विधा की विशेषता है? अब पात्र किस में ज़्यादा होते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा किस में पात्र ज़्यादा होते? तो उपन्यास विधा रहती है, उसमें जो पात्रों की संख्या अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है कहानी। 17 क्वेश्चन है, कहानी के चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास दिखाया जाता है। ये कथन किसका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार देख लेना दोबारा से। कहानी में चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास देखा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, ये आपका किसका रहने वाला है? तो इसका भी प्रेमचंद। प्रेमचंद का ये कथन है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है 18वां, रोमानियत जो काल्पनिकता से पैदा कथ्य किस प्रकार की कहानी की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा पुरानी कहानी। 1900 सवाल है, कहानी के किन्हीं 2 भेदों का उल्लेख कीजिए। कहानी के 2 भेदों के उल्लेख करना है। तो इसमें आपका कथा प्रधान, वातावरण प्रधान, प्रभाव प्रधान, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की शांति कहानी किस शैली पर आधारित है? 20वां क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका आत्मकथन। आत्मकथन प्रधान पुरुष शैली, जिसमें कहानी नायक के मुख से प्रथम पुरुष में कहलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन, डायरी शैली
में लिखी गई किसी एक कहानी का नाम उल्लेख कीजिए। डायरी शैली में बताना है आपको, तो इसमें आप प्रेमचंद द्वारा रचित जो कर सकते हैं मोटेराम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम, जो आपको बताना है 22वें में। प्रमुख आंचलिक कहानियों के नाम बताओ, तो इसमें आप कर सकते हैं तीसरी कसम या फिर लाल पान की बेगम, जो करमनासा की हार, हंसा जाए अकेला, इस प्रकार से आप कर सकते। 23वां सवाल है आपका, आंचलिक कहानी के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं। इसमें आपको कहानीकार बताना है, तो इसमें आप फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय आदि कर सकते हैं। और 24वां क्वेश्चन है कथा काल के आधार पर उपन्यास प्रकार। अब कथा काल के आधार पर आपको उपन्यास के प्रकार बताना है, तो इसमें आपका पौराणिक हो जाएगा, सांस्कृतिक, समसामयिकी या फिर ऐतिहासिक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो बार से मैं रिपीट कर लेता हूँ, पौराणिक और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समसामयिकी। 25वां क्वेश्चन है जो जैनेंद्र के 2 उपन्यासों के नाम बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैनेंद्र के 2 उपन्यास के नाम बताने हैं आपको। 25वां सवाल, तो इसका आपका हो जाएगा त्यागपत्र और एक आपका हो जाएगा सुनीता। अगला क्वेश्चन है 26वां उपन्यास के तत्वों का उल्लेख कीजिए। 26वां उपन्यास के तत्वों का, ये भी सवाल काफ़ी बार आ भी चुका है, जो उपन्यासों के तत्वों के बारे में उल्लेख करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सेकेंड ईयर में भी आ रखा है और फर्स्ट ईयर के लिए भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी का नायक नायिका कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो पूस की रात से आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें आपका हो जाएगा हल्कू और मुन्नी, हल्कू और मुन्नी। अगर 28वां सवाल है कहानी में आए कुत्ते का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका जबरा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। 19वें में उसने कहा था, ये भी उसने कहा था कहानी से भी काफ़ी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो 29वां सवाल है आपका, उसने कहा था कहानी से जो नायक कौन है, तो इसमें आपका हो जाएगा लहना सिंह। 30वां क्वेश्चन है आपका, जो मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना पति किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका उसने कहा था कहानी से ही है, और ये भी सूबेदारनी के लड़के का नाम क्या था, ये भी उसने कहा था, उस कहानी से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका 31वें में हो जाएगा बोध सिंह। उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल, तो इसमें हो जाएगा निश्चल प्रेम भावना का निरूपण। तो इसमें आपका उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य, इंपॉर्टेंट सवाल। 32वां सवाल हो जाएगा आपका निश्चल प्रेम भावना का निरूपण। 33वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी किस मार्ग का समर्थक था। 33वां सवाल, तो इसमें हो जाएगा आपका अहिंसात्मक मार्ग का समर्थक था। 24वां सवाल है पूरी कहानी में कौन से 3 वाक्य है जो सुनंदा द्वारा पति के लिए बोले गए हैं। 34वां सवाल, तो इसमें हो जाएगा आचार लेते जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, ये भी कालिंदी से संबंधित ही है। तो 35वां सवाल है पत्नी कहानी में आए पति पत्नी का नाम बताइए। पत्नी कहानी में आए पति पत्नी का नाम बताना है आपको। 35वें में हो जाएगा कालिंदी चरण और सुनंदा और आपके हो जाएगा कालिंदी। अगला क्वेश्चन है राजकुमार अरुण घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया। 37वां क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा मधुक वृक्ष के नीचे, जहाँ मधुलिखा निंदा सुख ले रही थी। 37वां क्वेश्चन हो जाएगा मधुलिका ने राजा से क्या पुरस्कार मांगा था, तो इसमें आपका हो जाएगा प्राण दंड। पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 38वां सवाल, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना बताने, तो इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत प्रेम से देश प्रेम सदैव बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार दोबारा से बोल लेता हूँ, व्यक्तिगत प्रेम से देश प्रेम सदैव बड़ा होता है, यानी कि देश प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से बड़ा है। 38वां सवाल हो जाएगा आपका
जो मूल संवेदना वाला, व्यक्तिगत प्रेम से, देश प्रेम से देव बड़ा होता है। 29वां सवाल हो जाएगा राजकुमार का नाम क्या था, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरुण। कंपाउंडर में आकर कौन सा व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा था, इसका आपको बताना। 40वां क्वेश्चन, 40वें में हो जाएगा कहानी नायक वृद्ध जो बेताज बादशाह। 41वां सवाल है आपका, यह सवाल किस विचारधारा के उपन्यासकार थे। उपन्यासकार बताना आपको, यह जो यशपाल है ना, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी या फिर ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, मेरा नाम है 42वां क्वेश्चन, मेरा नाम है 1226/7, 1226/7 ये वाक्य किसने कहा था। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा कहानी ना, जो 42वें कहानी नायक में जो बेताज बादशाह ने कहा था। किससे कहा था, बेताज बादशाह वही है, और उन्होंने कहा था बाबू से कहा था। अगला क्वेश्चन है, आधे घंटे बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ क्यों आया। अगला क्वेश्चन है, आधे घंटे बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ क्यों आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेताज बादशाह का काम हो गया, उसका काम होता है वो मुस्कुराता हुआ आया। अगला क्वेश्चन है, सामनाथ को माँ की चिंता क्यों हुई, तो फालतू सामनों को छुपाते वक्त सामनाथ को माँ को मेहमानों के सामने न आने की चिंता हुई। ये तो आपने जो कहानी सुनी होगी, जो माँ को पीछे छुपा के रख देते हैं, और जो उसमें पति पत्नी का रहता है और मेहमान आते हैं और माँ को एक कमरे में रखा जाता है, इसलिए इस कहानी का जो आपका है, माँ की चिंता क्यों हो रही थी कि माँ सामने ना आ जाए, मेहमानों के सामने ना आ जाए। ये आपने कहानी ज़रूर सुनी होगी या फिर कहीं देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, साहब ने माँ से क्या क्या कहा। 45वां क्वेश्चन हो जाएगा, साहब ने माँ से खुश होकर गाँव के गीत एवं नात की फरमाइश की थी। 46वां क्वेश्चन हो जाएगा, सीप की दावत कहानी का नायक कौन था। 46वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सामनाथ। अगला क्वेश्चन है, गजाधर बाबू घर लौटने पर क्या अनुभव करते हैं। अपेक्षित एवं अकेला अनुभव करते हैं, अकेलापन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आशा का अमरधन का भावार्थ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बने लास्ट तक, है ना। जो भी क्वेश्चन है इसमें से आपको देखने के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आशा अमरधन का भावार्थ क्या है। 48वां क्वेश्चन, जिसका आपका हो जाएगा, आशा कभी नष्ट न होने वाला धन है। आशा कभी भी नष्ट न होने वाला धन है, यह आपको बताना है। जो आशा अमरधन का भावार्थ ये। और जो 49वां क्वेश्चन, जाते समय माँ ने बच्चों से क्या लाने का वादा किया था, तो इसमें हो जाएगा, माँ ने कहा था हम तुम्हारे लिए 2 झुनझुने लाएंगे। 50वां क्वेश्चन है, इस संसार में सारी माया पानी है, ये कथन किसका है, किसने कहा था इस संसार में सारी माया पानी की है, तो 50 हो जाएगा इसमें आपका कहानी नायक किसान ने। अगला क्वेश्चन है, मगरेटी ज़मीन का आशय क्या है, तो पथरीली ज़मीन। मगरेटी ज़मीन का है या फिर पथरीली ज़मीन। नीलकांत को खिड़की तोड़ देने का सुझाव कौन दे रहा था, वाह भाई वाह। 52वां क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जो पास में खड़ा लड़का वो बोल रहा था। कहानी में जो इसमें रोल है उस हिसाब से पास में खड़ा जो लड़का वो बोल रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी जी निर्मला को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, तो इसमें हो जाएगा, अपनी जवानी की किस्से सुनाते थे। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास जो आपका 54वां क्वेश्चन पहले देख लो, निर्मला उपन्यास में किस सामाजिक समस्या को उजागर किया गया। 54वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गबन गोदान। जो निर्मला कर्म भूमि, ये तो हो गया आपके प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है ना। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, क्रियाकल्प व्यवहार। 55 उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपन्यास, तो उपन्यास थाती अर्थात मनुष्य के पास रखी हुई वस्तु। इम्पोर्टेंट सवाल, एक बार दोबारा से बताता हूँ। उपन्यास जो थाती यानी कि अर्थात मनुष्य के पास में रखी हुई वस्तु, मनुष्य के पास में रखी हुई वस्तु। 56वां क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास का नायक कौन है। महाभोज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दासाब। 57वां, मसाल के संपादक कौन थे, तो इसमें हो जाएगा आपका दत्ता बाबू।
मसाल के संपादक दत्ता बाबू। अगला क्वेश्चन है महाभोज का 5वां परिच्छेद जो परिच्छेद किस पर केंद्रित था। 58 की, तो इसमें हो जाएगा आपका 5वां परिच्छेद शिक्षा मंत्री त्रिलोकचन सिंह रावत यानी कि उर्फ लोचन भैया पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीलकांत किस क्लास के डिब्बे में सफ़र करता था। 3rd क्लास का डिब्बा। स्वयं प्रकाश किस विचारधारा की पक्षधर थी, तो मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा। इस प्रकार से आपके जो छोटे वाले क्वेश्चन रहे थे, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन वाले। इसका मैंने उत्तर भी दिखा दिया। आगे की क्वेश्चन जो आपको ब पार्ट में देखने को मिलेंगे लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसका आपको 200 शब्दों में आंसर देना रहता है, 200 शब्दों में। उसमें भी आपको 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहे, वीडियो जो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहे, या फिर जो आप देख लें, बाकी अपना आंसर एक बार ज़रूर इसका ऊपर देख के आप लिख के आ जाना। तो इसका पहला आंसर है कि गद्य की वर्तमान दशा को संक्षिप्त में समझाइए, अंग्रेजों की भाषा नीति संक्षिप्त में समझाइए, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि को लिखिए, समांतर कहानी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, मनोवैज्ञानिक कहानी पर। आप यही है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो मनोवैज्ञानिक कहानी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहानीकार यशपाल के व्यक्तित्व और कर्तव्य का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। प्रेमचंद के उपन्यास कला को समझाइए, इंपॉर्टेंट सवाल। हिंदी उपन्यास में जयशंकर प्रसाद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उपन्यासों की स्थिति पर प्रकाश डालिए, राजनीतिक चेतना पर केंद्रित उपन्यास पर प्रकाश डालिए, पुरानी कहानी और नई कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल। ये भी सवाल काफ़ी बार आ चुका है। प्राचीन गद्य वार्ता साहित्य पर टिप्पणी लिखिए, हिंदी कहानी के उद्यम एवं विकास पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रेम जो चंद्रोत्तर उपन्यासों का सामान्य परिचय दीजिए। चरित्र चित्रण के आधार पर कहानी उपन्यास किस प्रकार से भिन्न होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहानी और उपन्यास की संवेदना योजना के अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी सवाल काफ़ी बार आ चुका है। कहानी और उपन्यास में संक्षिप्त अंतर लिखिए। कहानी, उपन्यास, छोटी कहानी, बड़ी कहानी, पुरानी कहानी, इस प्रकार से जो इसमें अंतर स्पष्ट कहता है। कहानी और उपन्यास में उद्देश्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अलग अलग आधार की पूछिए, उद्देश्य के आधार पर कहानी के भेदों को समझाइए, कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए, कहानी के स्वादों पर। कहानी के रिलेटेड एक सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। कहानी के शीर्षक पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक उपन्यास पर प्रकाश डालिए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास पर प्रकाश डालिए, उपन्यास के वातावरण पर एक टिप्पणी लिखिए। पूस की रात है, पूस की रात कहानी आ गई, इसमें शीर्षक की औचित्य पर प्रकाश डाले। प्रेमचंद योगीन सामाजिक आर्थिक परिवेश के किस पहलू को पूस की रात का प्रमुख मुद्दा बनाया गया, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लहना सिंह के चरित्र की विशेषता को, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल का बार आ चुका। उसने कहा था कहानी के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए। उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, ये भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। कहानी की नायिका सुनंदा की जो चारित्रिक विशेषताएं लिखी। कहानी नायक कालिंदी की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। दोबारा से सेम सवाल वैसे तो। पुरस्कार कहानी की शैलीगत विशेषता लिखी। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका जो चरित्र की विशेषता लिखी। पुरस्कार कहानी की अंधेर दर्शक की चरित्र विशेषता लिखी। कहानी परमात्मा का कुत्ता जो उसमें परिवेश को समझाना है। चीप की दावत कहानी की संवाद कौशल की विशेषता बताती हुई कहानी की व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। चीप की दावत कहानी में देवदत्त के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। चीप की कहानी के नायक की चरित्रात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वापसी कहानी क्या दो पीढ़ियों के संस्कारों में टकराव की कहानी स्पष्ट कीजिए। गजाधर बाबू की स्वभाव को जमानत जानते हुए चरित्र की विशेषता बताइए। वापसी कहानी की मूल संवेदना का विश्लेषण कीजिए। आशा अमरधान कहानी की आशा अमरधान की कहानी की शीर्ष का उपयोगिता को समझाइए। दुनिया की एक दिन सब कुछ छूटता है पर मनुष्य की आशा कभी नहीं छूटती। पंक्ति कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए, भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहानी नीलकांत का सफर में डिब्बे के दृश्य पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट सवाल। निर्मला उपन्यास के प्रेमचंद ने किस पारिवारिक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। जो निर्मला उपन्यास से प्रेमचंद जी द्वारा जो लिखित है उसके बारे में जो आपको बताना है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण करना। निर्मला के जो चारित्रिक विशेषताओं का लिखी। महाभोज उपन्यास का कथानक घटना प्रधान या चरित्र प्रधान का उदाहरण सहित कीजिए। महाभोज उपन्यास में राजनीति की सरकारी तंत्र के मेल में उत्पन्न मूल्यहीनता पर प्रकाश डाली। इस कथा को स्पष्ट कीजिए। महाभोज उपन्यास की मूल संवेदना लिखी। कहा उसने कहा था आदर्शवादी कहानी है, सिद्ध कीजिए। चीप की दावत कहानी में माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाली। आशा अमरधान कहानी भी भाषा शैली पर प्रकाश डाली। निर्मला अजमेर विवाह से उत्पन्न समस्याओं का
नाम है कथन पर अपने विचार लिखी, महाभोज उपन्यास के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। महाभोज उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने समाज के किन किन जो विपुलताओं को उजागर किया, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार, इसमें से आपको रिलेटेड सवाल मिल सकते, बाकी आप वो देख ले, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट आप लेते रहे। बाकी इसमें से पूछ की रात और पत्नी उसने कहा था, इन कहानियों से आपको मिलते हैं। महाभोज और निर्मला उपन्यास, इसमें से आपको काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।